हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6। वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का वेटेज है अप टू 8 मार्क्स, और ये एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत है। मतलब सुपर डुपर क्वेश्चन है ये। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। मिनिमम 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देन ओनली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड गिवन यू द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द ईयर 15-16। क्या है? डायरेक्ट मटेरियल गिवन 3,20,000, डायरेक्ट वेजेस गिवन 8 लाख, प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन 4,80,000 जिसमें 25% वेरिएबल है, राइट। देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑल्सो गिवन 1,60,000 जिसमें 75% फिक्स्ड है, राइट। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन 2,40,000 जिसमें 2/3% फिक्स्ड है, ओके। देन सेल्स एट द रेट ऑफ 125 per unit given in question, which is 25 lakh. Again in question given that for the year 16-17 it is estimated that output and sales quantity will increase by 20% by incurring additional advertisement expenses of rupees 45,200. Then also given that material prices will go up by 10%. Similarly, wage rate will go up by 5% along with increase in overall direct labor efficiency by 12%. Again, variable overhead also increase by 5% and fixed production overhead will increase by 33.1/3%. तो ये तो था क्वेश्चन, और हम लोगों को कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 15-16 एंड 16-17। देन फाइंड आउट करना है न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 16-17। कैसे? अगर इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्न एज इन 15-16, मतलब 15-16 में जो प्रॉफिट अर्न किया गया था इस हिसाब से, and if the same percentage of profit to sales is to be earned as in 15-16, okay. If the existing percentage of profit to sales is to be increased by 25% and if profit per unit ₹10 is to be earned. अगर ये सब कंडीशनल क्लॉज है, इस हिसाब से हम लोगों को सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑल्सो कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये तो था क्वेश्चन। तो हम लोगों को पता है कॉस्ट शीट जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना, हम लोगों को पता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस जब ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा ये कॉस्ट, राइट। प्राइम कॉस्ट हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस। देन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस अगर प्राइम कॉस्ट हुआ तो प्राइम कॉस्ट में अगर प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका वर्क कॉस्ट, और वर्क कॉस्ट में फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किया जाएगा तो वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड किया जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। तो ये है बेसिक ऑफ कॉस्ट शीट। देन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि क्या होगा न्यू सेलिंग प्राइस एज पर द कंडीशंस गिवन इन क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले हम लोगों को कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा फॉर 20,000 यूनिट, फॉर 24,000 यूनिट। ये जो 20,000 यूनिट है ये है फॉर द ईयर 15-16 और 24 यूनिट है फॉर द ईयर 16-17। तो 20,000 यूनिट 24,000 यूनिट कैसे आया? तो हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट सेल्स फिगर 25 लाख दिया गया है क्वेश्चन में। तो अगर 25 लाख है सेल्स तो पर यूनिट है 1 लाख, पर यूनिट है 125
पर यूनिट, तो 25 लाख डिवाइडेड बाई 125, ये हो गया 20,000, 20,000 यूनिट, 15-16 का है 20,000 यूनिट। एंड सिमिलरली फॉर 16-17 given that output and sales quantity will increase by 20%। 16-17 में क्या हुआ ना, आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाई 20%। तो क्या हुआ, 20,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा आपका 26,000 यूनिट, राइट। 26,000 यूनिट हो जाएगा आपका 16-17। Okay, now first as given in question that direct material 15-16 में था कितना, 3,20,000, so here 3,20,000, and in 16-17 क्या होगा, given that material prices will go up by 10%, तो क्या होगा ना, 3,20,000 इंटू 110%, मतलब 10% इंक्रीज हुआ है, तो इंटू 100% होगा एंड इंटू 120%, क्योंकि गिवन इन फर्स्ट स्टेप दैट आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी, गिवन इन क्वेश्चन दैट आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाई 20%, मतलब ये फिक्स है, मतलब जितना भी ऐड किया जाएगा इसमें 120% ऐड किया जाएगा एडिशनली, वो गिवन इन क्वेश्चन दैट आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाई 20%, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कितना इंक्रीज हुआ है, 10%। तो हियर इन 16-17 3,20,000 इंटू 110% इंटू 120% इंटू 120%, मतलब 120% भी ऐड किया जाएगा, वो इसलिए कि क्वेश्चन में गिवन है कि आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाई 20% बाई इनकरिंग एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹45,200, राइट। तो 15-16 में 3,20,000 होगा एंड 16-17 में होगा 3,20,000 इंटू 110% इंटू 120%, वो हो जाएगा आपका 4,22,400। सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन 8 लाख, तो ये सिमिलरली 15-16 में 8 लाख रहेगा, और बाकी 16-17 में क्या होगा, गिवन दैट wage rate will go up by 5% along with increase in overall direct labor efficiency by 12%। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बच्चे लोग बहुत गलती कर देते हैं इसमें। गिवन दैट wage rate will go up by 5% along with increase in overall direct labor efficiency, मतलब वेज रेट इंक्रीज हुआ 5%, लेकिन लेबर एफिशिएंसी 12% इंक्रीज हुआ, मतलब वेज रेट दिया गया है 5% इंक्रीज हुआ, सेम टाइम लेबर एफिशिएंसी ऑल्सो इंक्रीज हुआ है, मतलब एक अच्छा हुआ है, एक मतलब एक्स लिमिटेड के लिए एक एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ एंड द सेम टाइम एफिशिएंसी ऑल्सो इंक्रीज हुआ, मतलब अगर 5% एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ एफिशिएंसी ऑल्सो 12% बढ़ रहा है लेबर का, तो एक अच्छा बात भी हो रहा है कि 5% इंक्रीज करके 12% का एफिशिएंसी ले रहा है डायरेक्ट लेबर से। तो मतलब इधर क्या होगा ना, डायरेक्ट वेजेस 15-16 में जितना था उतना रहेगा, बाकी जो 16-17 है यहाँ पर क्या होगा, पहले 8 लाख इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 होगा, वो इसलिए कि आपका वेज रेट इंक्रीज हुआ है 5%, इंटू इसमें क्या होगा 100/112, वो इसलिए होगा कि 12% का लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है, मतलब अगर लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है मतलब 12% का खर्चा वो लेस में कर सकते हैं, मतलब 12% एफिशिएंसी के अंदर होगा, मतलब 12% का जो ज़्यादा देना चाहिए था लेबर के अंदर वो 12% लेस में हो सकता है अगर लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है, राइट। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी 12% इंक्रीज हुआ है, जब वेज रेट 5% इंक्रीज हुआ था उस टाइम डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी ऑल्सो 12% इंक्रीज हुआ है।
राइट। तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100/112 इंटू 120%। वो इसलिए कि अगर OH रेट बढ़ रहा है तो इसके साथ साथ 12% एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग OH रेट इंक्रीज कर दिए लेकिन लेबर का जो एफिशिएंसी है वो वही रहा, कांस्टेंट रहा, ऐसा तो नहीं हुआ। एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुआ है। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है मतलब जो काम को 12% ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए था वो काम को लेबर एफिशिएंसी के हिसाब वजह से वो 12% लेस में हो सकता है। तो इसलिए इधर क्या होगा 8 लाख इंटू 105/100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112 होगा, राइट, इंटू 120%। तो ये हो जाएगा आपका 9 लाख, राइट। मतलब 5% इंक्रीज हुआ है, 12% डिक्रीज हुआ है। ये एक्चुअली अगर कोई समझेगा अच्छे से तो अगर OH रेट दिया गया है 5% और उसके बदले 12% का एफिशिएंसी मिल रहा है तो 5 देकर 12 का काम कर रहा है, 5 देकर 12 का काम कर रहा है, मतलब 5% इंक्रीज हुआ है OH रेट लेकिन एफिशिएंसी उसके डबल इंक्रीज हो गया, राइट, उस हिसाब से। तो ये हो जाएगा 9 लाख। देन ये आ जाएगा आपका A प्लस बी इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। A प्लस बी ये हो जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट, ठीक है कि नहीं? ओके। देन सेकेंड, इसमें क्या होगा, फिर हम लोगों को प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन इन क्वेश्चन दैट प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन इन क्वेश्चन 4,80,000 जिसमें कि 25% वेरिएबल है, ठीक है। तो हियर वेरिएबल का परसेंट कितना है 25%। तो 4,80,000 इंटू 25% ये हो गया 1,20,000। ये चला जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। अगेन अगर बाकी जो रहेगा वो है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो 4,80,000 इंटू रिमेनिंग फिगर इज 75%, ये हो जाएगा 4,80,000 इंटू 75%, ये हो जाएगा 3,60,000, राइट। बट इन केस ऑफ 16-17 में क्या होगा, बाकी जितना वेरिएबल कॉस्ट आया है 15-16 में, मतलब 1,20,000 जो आया है वेरिएबल उसका 105%। वो इसलिए कि वेरिएबल ओवरहेड गिवन इन क्वेश्चन दैट वेरिएबल ओवरहेड इन 16-17 इंक्रीज हुआ है 5%। तो हियर इन सॉल्यूशन ऑल्सो 1,20,000 इंटू 105% होगा इंटू 120%, राइट। सिमिलरली फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ऑल्सो ये था 3,60,000। तो इधर इन 16-17 में क्या होगा ना 3,60,000 इंटू 133% इसमें इंक्रीज होगा, राइट, इंक्रीज होगा। ओके, सो नाउ तो इसके बाद ये आ जाएगा आपका वर्क कॉस्ट दैट इज 16,000 C प्लस डी इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट। ये आ जाएगा 16 लाख इन 15-16 एंड सिमिलरली इन फॉर द ईयर 16-17 ये आ जाएगा आपका 19,53,600। ओके, नाउ मूव ऑन टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन दैट 1,60,000 जिसमें क्या है ना 75% आपका फिक्स्ड है, ओके। तो हियर क्या होगा ना 1,60,000 इंटू 25% ये हो जाएगा 40,000 आपका वेरिएबल ओवरहेड। सिमिलरली आपका फिक्स्ड हो जाएगा जो रिमेनिंग फिगर रहा, मतलब 1,60,000 इंटू 75% ये हो जाएगा आपका 1,20,000 फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये हो गया आपका ईयर फॉर द ईयर 2015 एंड 16, राइट। नाउ सिमिलरली फॉर 2016 एंड 17 में क्या होगा गिवन दैट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कुछ दिया नहीं है 16-17 में, सिर्फ लिखा है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्रीज बाय 1/3%। ओके, सो हियर ये क्या होगा
ना 50,000, 40,000, 105 वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड given that in question इनकी ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी पे 12%. ओके, वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाई 5%. ओके, सो हियर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. लिखा है वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज 5%. मतलब वेरिएबल ओवरहेड 5% इंक्रीज हुआ है, मतलब सब में वेरिएबल ओवरहेड जहाँ जहाँ भी है वो वहाँ 5% इंक्रीज होगा. तो सिमिलरली इधर क्या है, तो 40,000 अगर वेरिएबल ओवरहेड हो रहा है तो 16-17 में क्या होगा, 40,000 इंटू 105% इंटू 120%, वो हो जाएगा आपका 50,400. राइट. बाकी जो फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए जो फिक्स्ड है वो 15-16 एज वेल एज 16-17 में सेम टू सेम रहेगा. 1,20,000 इन 15-16 एंड ऑल्सो 1,20,000 in 16-17. Right. Now we obtain cost of goods produced. That is 17,60,000, and for 16-17 it will be 24,000. Right. Now again इसमें क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ऐड करेंगे. तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 2,40,000, जिसमें कि 2/3 फिक्स्ड है. राइट. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 2,40,000, तो 2,40,000 में 2/3% फिक्स्ड है. मतलब कितना होगा, अगर 2,40,000 हो रहा है आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका 2/3 फिक्स्ड है इंटू 2/3, 1,60,000 होगा फिक्स्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1,60,000, और बाकी जो रिमेनिंग रहा वो हो जाएगा आपका 80,000 वेरिएबल. 2,40,000 माइनस 1,60,000, ये हो जाएगा आपका 80,000, दैट इज वेरिएबल. 15-16 का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया. वेरिएबल ओवरहेड 80,000 एंड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया 1,60,000. नाउ कम्स टू 16-17 में क्या होगा, गिवन दैट 80,000 ऑलरेडी वेरिएबल आ चुका है 15-16 में, तो 80,000 इंटू इन क्वेश्चन गिवन दैट वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाई 5%, तो इधर भी 5% इंक्रीज होगा. 80,000 इंटू 105% इंटू 120%, वो हो जाएगा 1,08,000. तो बट फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कुछ दिया गया नहीं है, तो फिर फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेम टू सेम रहेगा फॉर 15-16 एज वेल एज फॉर 16-17. तो 1,60,000 फॉर 15-16 एंड 1,60,000 फॉर 16-17 ऑल्सो. राइट. अगेन इन क्वेश्चन गिवन दैट output and sales quantity will increase by 20% by incurring additional advertisement expenses of rupees 45,200. मतलब कैसे आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है 20%, कैसे ना, बाई इनकरिंग एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 45,200. मतलब ये आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐड होगा फॉर द ईयर 16-17, दैट इज़ 45,200. तो ये हो जाएगा कुल मिला के 15-16 के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 20 लाख, और 16-17 में आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 24,30,000. राइट. तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 15-16 एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर 16-17. नाउ कम्स टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज टू फाइंड आउट न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 16-17. राइट. कैसे ना, इफ condition 1, if the same amount of profit is to be earned as in 15-16, मतलब 15-16 में जितना प्रॉफिट अर्न किया गया था उस हिसाब से सेलिंग प्राइस 16-17 में कितना होना चाहिए एज पर कंडीशन 1. तो देखते हैं कि
सेलिंग प्राइस आपका, सॉरी, प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट कितना आया था आपका पहला साल में 15-16 में। तो आपका यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, सी percentage of profit to sales for the year 15-16, given that 25 लाख था सेल्स, 20 लाख था कॉस्ट प्राइस और डिवाइडेड बाई सेल प्राइस इंटू 100, ये आ गया आपका 5 लाख प्रॉफिट आया था पहला साल में 15-16 में। तो इस हिसाब से 5 लाख इंटू 25 लाख इंटू 100, ये आ गया था आपका प्रॉफिट का परसेंटेज 20%, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द ईयर 15-16 में आया था। वो बोल रहा है कि इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्न एज इन 15-16, मतलब अगर 15-16 में अगर सेल आया, प्रॉफिट आया है 5 लाख, लेकिन आपका जो 16-17 है वहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं दिया गया है, राइट। तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, तो वी अज्यूम दैट अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है 15-16 में, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो फिर प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर 20% हो रहा है तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट आया कितना 5 लाख, तो 24,30,000 था कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट 5 लाख डिवाइडेड बाई 24,000 यूनिट, ये आ जाएगा आपका न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹122.08। न्यू सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, न्यू सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है ना, आपका गिवन दैट cost of sales, here I have nicely presented here, new selling price is equal to cost of sales plus profit, cost of sales plus profit divided by number of units sold, number of units sold, cost of sales plus profit divided by number of units sold, right। so here COS plus profit divided by number of unit sold, right। cost of sales plus profit divided by number of units sold, तो 24,30,000 cost of sales for the year 16-17, profit as per 15-16 5 लाख डिवाइड बाई जितना यूनिट सोल्ड हुआ है 24,000, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा ₹122.08। सुपर इजी, बस आपको ट्रिक को याद रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट। नाउ कम्स टू second condition, if the same percentage of profit to sales is to be earned as in 15-16, if the same percentage of profit to sales is to be earned as in 15-16, मतलब 15-16 में प्रॉफिट जितना आया था उसका परसेंटेज जितना आया था उस परसेंट के हिसाब से 16-17 में कितना सेलिंग प्राइस आएगा। तो इधर इन 16-17 सेलिंग प्राइस तो नहीं दिया गया है, सिर्फ कॉस्ट मतलब सेल्स फिगर नहीं है, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन इधर गिवन दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स 24,30,000, तो हम लोगों को पता है कि हमारा जो प्रॉफिट आया था 15-16 में वो आया था 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 लाख, वो आया था कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज 20%। अगर प्रॉफिट 20% आ रहा है सेल्स से, तो अगर सेल्स के ऊपर अगर प्रॉफिट का परसेंटेज 20% आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा 25%, राइट। कॉस्ट ऑफ सेल्स में परसेंटेज आएगा 25%। तो सिमिलरली हियर वी कैन अज्यूम दैट
cost of sales for the year 16-17 is 24,30,000 as we have calculated, plus 25% ये हो जाएगा आपका percentage of profit on cost of sales, percentage of profit on cost of sales, that is 25%. 25% of 24,30,000 divided by नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितना यूनिट सोल्ड हुआ था 24,000 यूनिट इन 16-17, तो ये इस हिसाब से आ जाएगा आपका 126.5625 पर यूनिट, राइट। मतलब आपको एक बात समझना है, इधर सेल्स का फिगर नहीं दिया गया है, जबकि 15-16 में सेल्स का फिगर दिया गया है। तो हम लोगों को कैसे आज्यूम करेंगे, सेल्स we need to calculate the cost जितना का यर्न हुआ था प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। तो अगर 20% होगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स, देन 25% होगा ऑन कॉस्ट प्राइस। तो हियर सिमिलरली अगर 25% कॉस्ट प्राइस हो रहा है, प्रॉफिट का परसेंटेज हो रहा है 15-16 में, देन सेम एप्लीकेबल होगा 16-17 में। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 25%, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाई जितना यूनिट सोल्ड किया गया है, तो उस हिसाब से आपका फिगर आ जाएगा 126.5625, राइट। नाउ कम्स टू कंडीशन नंबर 3, इफ द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज बाई 25%, इफ द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज बाई 25%, राइट। तो हम लोगों को पहले से पता है कि जो 15-16 का परसेंटेज कितना आया था 20%, और अगर 20% वो बोल रहा है कि कंडीशन 3 में इफ़ द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज बाई 25%, अगर 20% था 20% इसमें ऐड होगा 25% प्लस 25% ऑफ 20%, ये हो जाएगा आपका कितना 25%, राइट। तो 25% अगर सेलिंग प्राइस हो रहा है, राइट, ऑन सेल्स, देन 33.33% होगा ऑन कॉस्ट प्राइस, सिंपल, राइट। वो बोल रहा है कंडीशन नंबर 3 में इफ़ द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज बाई 25%, मतलब एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था 20% और इसमें 25% इंक्रीज हुआ है, मतलब 20 का 20 इंटू 25% कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 20 + 5 कितना हो गया 25%। तो 25% अगर हो रहा है प्रॉफिट ऑन सेल्स, देन कॉस्ट प्राइस से कितना होगा, तो सिंपल है, अगर 25% हो रहा है 25% ऑन सेल्स, देन ऑन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होगा 33.33%, सिंपल। तो हियर सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, ना कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस 33.33% ऑफ 24,30,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे हमारा फिगर आएगा 135। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आपको सिर्फ ट्रिक याद रखना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ कम्स टू इफ प्रॉफिट पर यूनिट इज ₹10 इज टू बी अर्न, अगर प्रॉफिट ₹10 के हिसाब से अर्न कर रहा है, देन 16-17 में सेलिंग प्राइस कितना होगा। ये बहुत सिंपल है, प्रॉफिट कितना आया था, सॉरी, ये प्रॉफिट पर यूनिट ₹10 इज टू बी अर्न, मतलब कितना यूनिट था हमारा, कितना यूनिट सेल हुआ था 24,000 यूनिट, राइट। तो 24,000 यूनिट इंटू 10, ये हो गया आपका 2,40,000 प्रॉफिट, राइट। अगर 2,40,000 प्रॉफिट हो रहा है तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है
24,30,000, तो 24,30,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड दैट इज 24,000। तो इससे अगर कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा आपका 111.25 राइट। तो हम लोगों को यहाँ पर एक बात को समझना है कि अगर 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स के ऊपर हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में 25% परसेंटेज होगा प्रॉफिट, राइट। ये हम लोगों को याद में रखकर चलना है। और अगर 25% हो रहा है कॉस्ट, 25% हो रहा है सेल्स, देन 33.33% होगा ऑन कॉस्ट प्राइस, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट illustration number 6. You just need to practice it at least 4 to 5 times. Practice it at least 4 to 5 times. आपको प्रैक्टिस करना है विदाउट इंस्टीट्यूट मटेरियल, मतलब क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना है, कहाँ कहाँ गलती हो रहा है देखना है, देन यू कैन easily solve this question, right? So this is it all about illustration number 6 of cost bookkeeping. Thank you so much.